क्यों आखिरकार किया जा रहा है तमाम जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्मों के साथ मजाक? क्यों आखिरकार ऐसी कंपनी के हाथ में बागडोर दी जा रही है जिसपे काफी तरह इल्जामात आयद किए गए हैं और ब्लैकलिस्ट की गई है? इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन शेख आमिर साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल करेंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, आवाम के साथ साथ यूथ भी परेशान है। पढ़े लिखे यूथ जो है आज डिमांड कर रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया जावेद साहब। जिस मसले की आप बात कर रहे हैं ये बहुत पहले से 6 महीने पहले भी मैंने इस पर बात की थी और एक बहुत बड़ा तबका है जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं मुख्तलिफ एग्जामिनेशंस में जो अपेयर होते हैं, चाहे वो JKPSC हो, JKSSB हो। तो आपने देखा JKPSI भी कैंसिल हो गया और जो जवाब आया कि करप्शन थी। पहले हमारे बच्चों ने गुहार लगाई कि इसमें करप्शन है और जब वो करप्शन का जो खुलासा हुआ उसके बाद JKPSI भी कैंसिल हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हैं कि फॉर्म लिए गए, एग्ज़ाम नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम भी हुए कि एग्ज़ाम हुआ उसके बाद की उसकी आई वो गलत निकली, फिर वो कोर्ट में अटक गया। तो इसका मतलब है कि हमारे जो नौजवानों का, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको यरगमाल बना दिया गया है, उसको अटकाया गया है, कोर्ट जाना पड़ रहा है। और अगर करप्शन हो गई तो किसने की? ट्रांसपेरेंसी है नहीं, ये तो तस्लीम कर चुके हैं तो फिर कैंसिल क्यों कर देते? अब जब कैंसिल किया, अब कैंसिल के बाद उन्होंने ये तस्लीम किया कि करप्शन हुई है, एक ही घर के लोग 4 उसमें सिबलिंग्स उसमें आ गए, तो करप्शन हुई है, आपने खुलासा किया, तो किसने की? हु इज द कल्प्रिट, हु हैज बीन सेंट बिहाइंड द बार्स? किसको आपने अरेस्ट किया? किसी को नहीं। और एक ऐसी मशकूक एक इदारे, एक एजेंसी को कंट्रैक्ट दिया जाता है जो रियासत के, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो यहीं पे उसको क्यों कंट्रैक्ट, बार बार उसको कंटिन्यूएशन ऑफ कंट्रैक्ट हो रहा है? सरकार क्या चाहती है? कल भी मैंने इस पर बात की, परसों में मैंने इस पर बात की और 6 महीने से जितने भी इसमें लोग जो है, जो मुतासर लोग हैं, जो हमारे मुतासर जो एस्पिरेंट्स हैं, वो मुझसे कनेक्टेड हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ी तादाद है जो गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं, सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। क्या चाहती है? देखिए, गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, जहां तक मैं जानता हूं, उनके सियासी सफर को देखता हूं, एक अच्छे संजीदा शख्स हैं, अच्छा सफर उनका रहा है। तो किस दबाव में है वो? अरे किस जिद में मानते हैं दबाव? बिल्कुल दबाव ही होगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी शख्सियत बच्चों के साथ जंग छेड़ेगी, ऐसी शख्सियत इस अकड़ में बैठेगी और बच्चों की जो गुहार है, हमारा जो मुस्तकबिल है, ये अपने रोशन मुस्तकबिल को बनाने में लगे हैं, ना हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरे में ले रहे हैं। बदकिस्मती की बात है। तो सरकार को, LG एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर साहब को संजीदा तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी एपटेक की बात हो रही है। आप उनका ग्राफ देख लीजिए, बाकी रियासतों ने उनको ब्लैक लिस्ट क्यों किया? उनका काम करने का तरीका क्या है? एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, JKSSB उनको ही क्यों दे रही है? जब से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है तब से आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशंस में कितने मसले पैदा हो रहे हैं। कभी पेपर में इशू आ रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी की में इशू आ रहा है। और जो हमारे मेहनती, देखिए ऐसा भी हो सकता है कुछ मेहनती लोग भी सिलेक्ट होते होंगे। अब जो सिलेक्ट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेक्ट हो गया, उसका मुस्तकबिल बन गया, लेकिन जो मेहनती है वो अगर बाहर हो रहा है, जो मेहनत मशक्कत करके, खून पसीना एक करके एक प्लान सेट करता है और उसको वो मिलता नहीं है, इंसाफ नहीं हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है, उसके बाद वो डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन के बाद वो ड्रग्स ले रहा है, ये किसने किया? इसका जिम्मेदार कौन है? हो सकता है सरकार जिम्मेदार है। कदम क्यों नहीं ले रही? अरे कौन सा कदम ले रही है? आप नहीं देख रहे हैं किस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं? अवाम के खिलाफ जंग छेड़ी गई है। यूथ के लिए सिर्फ एक ही सहारा है कि पढ़ लिख के वो इम्तहानात दे के जो है अच्छी खासी जॉब लें, सरकारी नौकरियां लें, अगर उनके हक में आती है, अगर वो उस काबिल हैं। तो अगर काबिल होकर भी अगर ये चीजें होंगी, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के अवाम पे क्या असर पड़ेगा? यहाँ काबिल वही है जो इनकी हिमायत में है, यहाँ साफ वही है जो इनका तरफदार है, यहाँ किसी पर करप्शन नहीं है जो इनके साथ में बैठा हुआ है। काबिलियत, करप्ट लोग बैठे, सारे करप्ट नहीं होते हैं। देखिए, सारे करप्ट नहीं है, मैं तो नहीं कहूंगा सारे करप्ट है, जितने भी यहाँ ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं करप्ट है।
लेकिन जो इस निज़ाम को, इस सरकार को चला रहा है, उनकी मंशा क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके इसमें मंशूर क्या है इस चीज़ में। तो बदकिस्मती की बात, देखिए जितने भी फैसले हुए, चाहे वो बाकी आप देख रहे हैं इंक्रोचमेंट की बात हो, नौकरियों की बात हो, बाकी, लेकिन ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, ये हमारे मुस्तकबिल के साथ छेड़छाड़ है, ये हमारे बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी है। तो ये बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे इस पर ये अब FIR लगा दें, PSA लगा दें, इस पर हम बात करेंगे। ये दबाने की कोशिश करें, देखिए बोलने की आज़ादी नहीं है, बोलने की आप फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, राइट्स नहीं है, लिबर्टीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें अब लोगों ने किस तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को ये आने वाले वक्त में आने वाली नस्लें हमारा गला पकड़ेंगी, हमें वो लटकाएंगी कि आप तब कहाँ थे जब हमारे साथ ये हो रहा था, और क्या हमको मिलेगा। कौन सा कदम लेना चाहिए? कौन सा कदम? देखिए मेरी एक मैसेज है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक मैसेज है। सरकार यहाँ के नौजवानों से हौसला छीनना चाहती है, सरकार उनसे कॉन्फिडेंस निकालना चाहती है। उसके बाद वो जानते हैं कि जब ये कॉन्फिडेंस निकलेगा, ये हौसला निकलेगा, वो उम्मीद निकलेगी, और जो मेहनत करेंगे उस मेहनत के बाद भी उनको उम्मीद नहीं होगी, तो वो डिप्रेशन में जाएंगे। जब डिप्रेशन में जाएंगे तो दुकानदार लगे हैं, अपने अपने दुकानें सजाई है, वो ड्रग्स बेच रहे हैं, और वो हमारे बच्चों को जो है नशियात में वो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये चीज़ें जो है हमारे वजूद को ख़त्म कर रही है, हमारी शिनाख्त को ख़त्म कर रही है। तो नौजवानों से मेरी एक मैसेज है उनकी तरफ ये है कि आप हौसला रखें, आप ये जो आप में एक हम कहेंगे कि आप बुर्दबारी से काम लें, और ये जो आपसे हौसला निकालना चाहते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। हमें किसी भी दरवाजे को खटखटाना पड़े, किसी भी दरवाजे पर जाना पड़े, किसी के सामने भी हमें हाथ फैलाने पड़े, लेकिन आप ना फैलाएं, ये आपका हक है, आप ये हक इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और गवर्नर साहब से मेरी मोतबाराना इल्तिजा, हाथ जोड़ कर उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें। सब अगर जानते हैं, सब ये पहचानते हैं करप्शन के केसेस हैं, वो उनके ब्लैक लिस्ट किया गया है, उसके बाद कौन सी मजबूरी है कि आप इस पर फैसला नहीं ले रहे हैं? जल्द से जल्द फैसला लीजिए। खामोशी क्यों है, वजह क्या? खामोशी, देखिए खामोशी इसलिए है क्योंकि दबाव है, हमारे हक में और हमारे हित में काम नहीं हो रहा है। चाहे नौजवानों की बात हो, आवाम की बात हो, गरीबों की बात हो, बाकी मामलात हैं, चाहे हमारे लैंड राइट्स हैं, जॉब राइट्स हैं, तो इस हर मामले पर जो है एक आक्रमण हो रहा है। 370 के बाद जम्मू में जश्न हो रहा था, वो भी आज रो रहे हैं, और उनके सहाफत से जुड़े लोग जो उनके तरफदार बैठे थे, हर चीज का जो वाहवाही जश्न मनाया जा रहा था, आज वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ। और वो अब ये कह रहे हैं कश्मीरी खुश है, ना कश्मीरी खुश है, ना जम्मू का खुश है, बस एक शोशा फैलाया जा रहा है, एक ड्रामा दिखाया जा रहा है, पूरे मुल्क में भेजा जा रहा है कि यहाँ पे सब ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है, हम परेशान हैं। और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, सरकार की जिम्मेदारी है टू वर्क इन द वेलफेयर ऑफ पीपल, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। मकान दिए जाते हैं, मकान तोड़े नहीं जाते हैं, ये एक वेलफेयर स्टेट का काम है। वेलफेयर स्टेट का काम यह है कि वो लोगों को सहूलियत दे, वेलफेयर स्टेट का काम है कि वो लोगों को रोजगार दे, वेलफेयर स्टेट का काम है कि वो लोगों के घर बना कर दे, ना कि उनको घर तोड़े। लेकिन ये तो वेलफेयर स्टेट दिखती ही नहीं है, ये तो फैसिस्ट एक हिटलर रिजीम दिखती है। आप देखेंगे, मैं बार बार को ये कुछ देर का मसला है, कुछ देर की खामोशी है, और ये खामोशी, इस खामोशी का जवाब भी कश्मीरियों ने दे दिया। और अब ये एक भी फैसला, आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप सहाफत से जुड़ो, इनका मुझे एक फैसला बताइए जो आवाम के हक में, कोई एक आप गिनवाइए, कोई जानते हैं कोई ऐसा कोई फैसला, कोई ऐसी कोई पॉलिसी बताइए, कोई ऐसी नीति, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा कोई कानून हमारे खिलाफ, इनकी पॉलिसियां हमारे खिलाफ, इनकी नीतियां हमारे खिलाफ, इनका मंशूर हमारे खिलाफ, इनके इरादे हमारे खिलाफ। तो ये किसकी सरकार है? ये हमारे लिए सरकार है कि वो नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के हित में और हक में बैठी हुई है? उनके खजाने भरने के लिए सरकार यहां पर बैठी है और हमको लूट रही है और उनको भर रही है। ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर से आज मैं इल्तिजा कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। हम सड़कों पर आएंगे और इनको इनकी औकात दिखाएंगे। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे शेख आमिर, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। इनसे मुसलसल हमने जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि किस तरीके से ये अपना रद्द-ओ-अमल जो है इस वक्त इस मुद्दे पे रखते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।